हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम लेके आए हैं कक्षा 7वीं की पुस्तक रुचिरा अर्थात संस्कृत से अगले अध्याय का अध्ययन, जो कि 7वां पाठ है। नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः। आज हम फिर इसका वाचन करेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे, अर्थ निकालेंगे इस पाठ का। तो आइए चलिए। नाम है पाठ का संकल्पः सिद्धिदायकः अर्थात संकल्प सिद्धिदायक, सिद्धिदायक संकल्प अर्थात सिद्धि प्रदान करने वाला संकल्प। कहानी है शिव पार्वती के विवाह की, जो पार्वती के संकल्पों से संपन्न होता है। पार्वती की इच्छा है शिव को पति रूप में प्राप्त करने की। उनकी माता जो मैना है उनसे वह कहती हैं, वही कहानी यहाँ रखी गई है। शुरू होता है, पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। सा स्वकीयं मनोरथं मात्रे न्यवेदयत ततश्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। पार्वती शिव को पति रूपेण, पति के रूप में अवांछत पाना चाहती हैं या चाहती थी, इच्छित थी। एतदर्थम इसके लिए, सा वह तपस्याम कर्तुम तपस्या करने की इच्छत इच्छा रखती है। सा स्वकीयम वह स्वकीयम अर्थात अपने मनोरथम मनोरथ को मात्रे निवेदित माता से निवेदन करती हैं, अपने मनोरथ के लिए माता से निवेदन करती हैं। ततश्रुत्वा माता मैना चिंताकुला भवत। वह सुनकर माता मैना चिंताकुल होती हैं या चिंताकुल हुई, अभवत हो गई। अब आगे जो कथन आए हैं उनसे संबंधित चर्चा है। मैना जो है माता उनकी, कहती हैं कि वत्से मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति। हे पुत्री, मनीषिता इच्छित देवता गृहे एव सन्ति घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते तुम्हारा शरीर सुकोमलम अर्थात अत्यंत कोमल, वर्तते मने है। गृहे एव वसः गृहे गृह में, एव मतलब ही, वस मतलब रहो, घर में ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषः सफलः भविष्यति अत्र एव यहाँ ही, तव अभिलाषः तुम्हारी अभिलाषा, सफलः भविष्यति सफल होगी। पार्वती अम्बः हे माता, तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। कहती हैं कि हे माता, तादृशः उस प्रकार की, अभिलाषा इच्छा, तू तो, तपस्या से, एव मतलब ही, पूर्ण भविष्यति होगी। हे माता, इस प्रकार की अभिलाषा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा उस प्रकार का पति कैसे प्राप्त करूंगी। कथम प्राप्स्यामि कैसे प्राप्त करूंगी। अहम मैं, तपः एव तप ही, चरिष्यामि करूंगी, इति मम संकल्प ऐसा मेरा संकल्प है। ये पार्वती का कथन आता है। उसके बाद माता बोलती हैं, मैना पुत्री त्वम एव मे जीवनाभिलाषः जीवन अभिलाषः। हे पुत्री, तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो। त्वमेव तुम ही, में मेरे, जीवन अभिलाषा जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती कहती है कि सत्यम उचित है, सत्य है। परंतु मम मनः मेरा मन, लक्ष्यम प्राप्तुम लक्ष्य प्राप्त करने को, आकुलितम वर्तते व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य सिद्धि प्राप्त करके, पुनः फिर से, तव एव तुम्हारे ही, शरण को आगमिष्यामि आऊंगी।
कहती हैं कि सिद्धि प्राप्त करके फिर मैं तुम्हारे शरण को ही आऊँगी। अद्य एव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। आज अद्य एव आज ही विजया साकम विजया के साथ गौरी शिखर को गच्छामि जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति। फिर पार्वती निकलती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपसी स्म। पार्वती मन वचन और कर्म से तपस्या ही करती थी। कदाचित रात्रौ स्थंडिले, किसी रात्रि को नंगी भूमि पर, कदाचित शिलायाम स्वपीति स्म, और कभी शिला पर सोती थी। एकदा विजया अवदत्। एक बार जो विजया जो सखी गई थी साथ में, वह बोली, क्या बोलती है? सखी तपः प्रभावात हिंस्र पशवो अपि तव सखाया जाता। हे सखी, तप के प्रभाव से हिंस्र पशवो अपि, हिंसक पशु भी तव सखाय जाता, तुम्हारे मित्र हो गए। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः। पंचाग्नि व्रत ने भी, व्रतम अपि व्रत से भी, त्वम अतपः तुमने तपा दिया। पंचाग्नि व्रत को भी तुमने तपा दिया। पुनः अपि फिर भी, तव अभिलाषा तुम्हारी अभिलाषा, न पूर्ण अभवत नहीं पूर्ण हुई। कहते हैं कि पंचाग्नि व्रत को भी तुमने तपा दिया, जो स्वयं दूसरों को तपाती है उसे तुमने तपा दिया, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती कहती है कि अय विजय, हे विजय, किम न जानासि, क्या नहीं जानती? मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। मन को जीतने वाले कभी धैर्य नहीं त्यागते। अपि च और भी, मनोरथा नाम अगति न अस्ति, और मनोरथों में अगति न अस्ति, अर्थात दूसरी गति नहीं है, अर्थात विपरीत दिशा में जाना नहीं है, अर्थात जिसकी इच्छा है उससे विपरीत नहीं जाना है, अर्थात जिस पर लगे हैं वही करना है। विजया त्वम वेदम अधीतवती। तुम वेदों का अध्ययन करती हो। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ का संपादन करती हो। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, तपस्या के कारण जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता। अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो। पुनः अपि फिर भी, तपसः फलम नैव दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल नहीं दिखता। अर्थात यहाँ विजया कहना चाहती है कि तुमने वेदों का अध्ययन कर लिया, यज्ञों का संपादन किया, तप के कारण तुम्हारी पूरी दुनिया में प्रसिद्धि फैल गई, और तुम्हें एक नया नाम अपर्णा भी मिल गया जिससे तुम प्रसिद्ध हो गई हो। तुमने तपस्या में ये सारी चीजें कर ली, लेकिन तुम्हारी तपस्या का फल दिखाई नहीं देता। पार्वती कहती हैं, अयि आतुर हृदय, हे आतुर हृदय, कथम तुम चिंतिता, तुम क्यों चिंतित हो? अभी ये कहती ही हैं, तब तक नेपथ्य में अर्थात पर्दे के पीछे, अयि भो, हे अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी, जलम वांछामि, जल चाहता हूँ। ससंभ्रमम, ब्रह्मपूर्वक, विजय, हे विजय, हे विजया, पश्य देखो, को अपि वटु आगतो अस्ति, कोई ब्रह्मचारी आयता है। विजया झटिति अगच्छत, विजया तेजी से गई। सहसा एव वटु रूपधारी शिव तत्र प्राविशत, अचानक ही वटु रूपधारी शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया वटो स्वागतम थे,
हे ब्रह्मचारी, स्वागत है तुम्हारा अर्थात आपका। उपविशतु भवान, आप बैठे। इयं मे सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने को अत्र यहाँ तपः करोति, तपस्या करती है। वटु, यहाँ जो ब्रह्मचारी आए हुए हैं, ब्रह्मचारी रूपी शिव कहते हैं कि हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, किस कार्य के लिए पूजा का उपकरण है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल सुलभ। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। त्वं तु जानासि एव, तुम तो जानती ही हो। शरीरम अद्य खलु धर्म साधनम, शरीरम अद्य, यह शरीर आज निश्चित रूप से धर्म का साधन है। अद्य, आज के धर्म का साधन है। पार्वती तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप रहती हैं अर्थात शांत रहती हैं। फिर वटु कहते हैं कि हे तपस्विनी, किमर्थ तव तपस्वी, किस लिए है तुम्हारा तपस्या। शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर चुप रहती हैं। विजया आकुली भू, विजया व्याकुल होकर के। आम, हाँ, तस्मै एव तपः तपति, उन्हीं के लिए तपस्या करती है, तपस्या में तपती है या जलती है। वटु रूपधारी शिव सहसा एव उच्चय उपहसति, ब्रह्मचारी के रूप में जो शिव आए हुए हैं सहसा एव अचानक ही जोर से हंसते हैं। वटु, अयि पार्वती, हे पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवम पतिमिच्छसि, सचमुच ही तुम शिवम पतिमिच्छसि, शिव को पति की इच्छा रखती, शिव को पति के रूप में इच्छा रखती हो, अर्थात शिव को पति बनाना चाहती हो। उपहसन, हंसते हुए। नामना, नाम से। शिव अन्यथा अशिव, वह नाम से ही शिव है अर्थात मंगल, अन्यथा तो अशिव ही है अर्थात अमंगल ही है। कारण बताते हैं आगे कि शमशाने वसति, क्योंकि मंगलकारी चीज़ें शमशान में नहीं रहती हैं तो वो शमशान में विराजते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, अंग भी अधिक जो अगर होते हैं तो वो अमंगल होते हैं, तो यहाँ देख लो उनकी आंखें 3 हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 नेत्र हैं। वसनः व्याघ्र चर्म, वस्त्र के रूप में जानवरों का चमड़ा पहनते हैं अर्थात बाघ का। अंगरागः चिता भस्म, और अंग को सबसे प्रिय है चिता की भस्म। परिजनाः च भूतगणा, और जिनके परिजन के रूप में कौन है, भूतों की टोली। किम तमेव शिवम पतिमीक्षसि, क्या तुम उस ही शिव को पति के रूप में इच्छा रखती हो, अर्थात उसी शिव को पति बनाना चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, क्रोधित होकर। अरे वाचाल, हे बड़बोले, अपसर, दूर हट। जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, संसार में न कोऽपि, कोई भी नहीं, शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, शिव के यथार्थ स्वरूप को जानता है। डांटते हुए पार्वती कहती हैं कि संसार में कोई भी शिव के वास्तविक रूप को नहीं जानता है। यथा त्वम असि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसे ही बोलते हो। वदसि, बोलते हो। विजयाम प्रति, विजया से। सखी, चल। यह निंदा करोति, यह निंदा करता है। स तु पाप भाग भवति, वह तो पाप भाग होता ही है। एव यह शृणोति भवति एव, यह तो पाप का भागी है ही, होता ही है। यह शृणोति, जो सुनता है, सो अपि पाप भाग भवति,
जो उनकी निंदा सुनता है वह भी पाप भाग होता है, अर्थात पाप का भागीदार होता है। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति तदैव पृष्ठतः वटो रूपम परित्यज्य शिवः तस्या हस्तम गृह्णाति। पार्वती तेज गति से निष्क्रामति निकलती हैं, तदैव तभी पृष्ठतः पीछे से वटो रूपम परित्यज्य अर्थात ब्रह्मचारी के वेश को त्याग कर शिव तस्या हस्तम गृह्णाति उनके हाथ को पकड़ लेते हैं। किसके? पार्वती के। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कंपित होने लगती है। शिव पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, हे पार्वती प्रीतो अर्थात मैं प्रसन्न हूँ, तव संकल्पेन तुम्हारे संकल्प से। अद्य प्रभृति अहम तव तपो भी कृतदासो अस्मि, आज से लेकर अहम मैं तव तुम्हारे तपस्या का खरीदा हुआ दास हूँ, अर्थात तुम्हारी तपस्या से खरीदा हुआ नौकर हूँ। आज से लेकर मैं तुम्हारी तपस्या से खरीदा हुआ नौकर हूँ। वीनताननाम पार्वती विहसति, गर्दन नीचे करके वीनतानना पार्वती विहसति अर्थात गर्दन को नीचे करके पार्वती हंसती हैं। और फिर यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो ये था आपके इस अध्याय का संपूर्ण व्याख्यान। वीडियो जो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।